बिहार चुनाव की सरगर्मियां अब अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी हैं क्योंकि मात्र 6 नवंबर को ही पहले चरण का चुनाव होने वाला है। हालांकि आपने अपने आसपास में देखा होगा कि बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन किस गठबंधन के पास कितनी सीटें हैं, कौन सी पार्टी कहां से लड़ रही है, क्या आपको ये सारी बातें पता हैं? अगर नहीं पता तो आज के वीडियो में मैं आप सबको इन सब चीजों से अवगत कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार चुनाव जो है दो मुख्य दलों के बीच में हो रहा है, एक है एनडीए और एक है महागठबंधन। एनडीए की जो सीटों का बंटवारा है वो काफी सिंपल है, बीजेपी 101 सीटों पर, जेडीयू 101 सीटों पर और बाकी जो छोटे दल हैं जैसे कि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और जीतन राम मांझी की हम, इन लोगों को भी थोड़े थोड़े सीट्स देकर के गठबंधन का हिस्सा बनाया गया है। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, जो सीट बंटवारा है एनडीए का वो काफी सिंपल है, जिसमें कोई भी पार्टी किसी और पार्टी के खिलाफ किसी भी सीट पर नहीं लड़ रही है। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है मुख्य विपक्षी दल महागठबंधन में। और जबकि नामांकन की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो अभी भी लगभग 12 सीटें ऐसी हैं जिसपे महागठबंधन के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। तो महागठबंधन के सीटों का सबसे पहले बंटवारा देखते हैं। तो टोटल 243 सीटों में जो महागठबंधन है वो सिर्फ 242 सीटों पर ही लड़ रहा है और इसके बावजूद 12 सीटें ऐसी हैं जिसमें वो लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ऐसी कितनी सीटें हैं जिसमें एक दूसरे से कोई लड़ाई नहीं है महागठबंधन के दलों में। आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल, जो कि तेजस्वी यादव की पार्टी है, जिन्हें कि महागठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी आखिरकार घोषित कर ही दिया है, उनकी पार्टी जो है 135 सीटों पर बिना किसी विरोध के लड़ रही है। मतलब 135 सीटें ऐसी हैं जहां पे आरजेडी के खिलाफ महागठबंधन के किसी और दल ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसके 51 ऐसी सीटें हैं जिसपे वो बिना किसी विरोध के लड़ रही है। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है सीपीआई एमएलएल यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट का लिबरेशन। काफी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्टी का नाम है, लेकिन ये सिर्फ 20 सीटों पर ही लड़ रहे हैं। ये एकमात्र पार्टी है सीपीआई एम के अलावा जो कि बाकी अपने सहयोगी दलों के साथ किसी भी सीट पर मुकाबला नहीं कर रही है, यानी कि इसके जो 20 कैंडिडेट्स हैं वो सीधे सीधे एनडीए के साथ फाइट में है। तो उसके बाद आता है वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी, जो कि मुकेश सहनी की पार्टी है। तो मुकेश सहनी एक बहुत ही अजीब कैरेक्टर है जो इस चुनाव में सामने आया है। सबसे पहले जब उन्होंने महागठबंधन ज्वाइन करने का फैसला किया तो उन्होंने कहा था कि मुझे तो 40 सीटें चाहिए और उप मुख्यमंत्री का पद भी चाहिए। तो 40 सीटों से वो कम होते होते आगे कि मुझे 20 सीटें चाहिए और उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए। फिर वो धीरे धीरे आगे कि मुझे 15 सीटें चाहिए और उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए, और अब जाकर के उन्हें 12 सीटें मिली हैं और उप मुख्यमंत्री का पद। मतलब अगर महागठबंधन पावर में आती है तो मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके 12 विधायक हो सकते हैं एट मैक्स। लेफ्ट के 2 और घटक हैं, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 4 सीटों पर और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, वो भी 4 ही ऐसी सीटों पर लड़ रहे हैं जहां पर उनका खुद के सहयोगी दलों से कोई मुकाबला नहीं है। और लास्ट में एक पार्टी बचती है इंडिया इंक्लूसिव पार्टी, जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि बिहार के बहुत सारे लोगों को पता होगा, सिवाय उन एरियाज में जहां की ये एक्चुअली लड़ रहे हैं। तो ये टोटल 3 सीटों पर लड़ रहे हैं, जिसमें कि 2 सीटें ऐसी हैं जो ये निर्विरोध लड़ रहे हैं, मतलब इनके सहयोगी दलों से इनका कोई मुकाबला 2 सीटों पर नहीं है। तो ऐसी कौन सी 12 सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के उम्मीदवार आपस में ही लड़ रहे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं उन 12 सीटों का नाम एक एक करके। तो सबसे पहली सीट है पश्चिमी चंपारण की नरकटियागंज विधानसभा। तो नरकटियागंज जो है 2020 में बीजेपी ने जीती थी। रश्मि वर्मा जो बीजेपी के कैंडिडेट थी, उन्होंने 2020 में वहां से चुनाव जीता था। अब यहाँ जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, जो कि दोनों सहयोगी दल हैं महागठबंधन के, उन्होंने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो इसके अलावा अगली सीट है गौरा बोराम। तो ये सीट ये भी उत्तरी बिहार में आती है और यहाँ पे आरजेडी और वीआईपी दोनों के कैंडिडेट एक दूसरे के सामने हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2020 के इलेक्शन में यहाँ पे वीआईपी का कैंडिडेट जीता था, पर 2024 आते आते वीआईपी का कैंडिडेट बीजेपी में चला जाता है। अगली सीट जो आती है वो है वैशाली, ये भी उत्तर बिहार की सीट है और यहाँ पे फिर से एक बार कांग्रेस और राजद आमने सामने है। अगली जो सीट है वो है राजापाकड़। राजापाकड़ की कहानी ऐसी है, यहाँ पर कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने है। राजापाकड़ के जो सिटिंग एमएलए हैं वो है आईएनसी की प्रतिमा कुमार दास। इस बार भी आईएनसी यानी कांग्रेस ने प्रतिमा कुमार दास को ही टिकट दिया है, लेकिन सीपीआई का कहना है कि क्योंकि प्रतिमा कुमार दास एक सिटिंग एमएलए है तो उनके अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी होगी, इसीलिए सीपीआई जो है अपने कैंडिडेट को वहां पे उतार रही है। राजापाकड़ के बाद अगली सीट आती है बछवाड़ा। सीपीआई के अवधेश कुमार, जो कि पिछली बार बीजेपी के कैंडिडेट से मात्र 484 वोट से हारे थे, उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया और साथ ही में कांग्रेस ने अपने एक कैंडिडेट
गरीबदास को भी यहाँ से उतार दिया है, क्योंकि गरीबदास पिछली बार तीसरे नंबर के कैंडिडेट थे इंडिपेंडेंट लड़ते हुए भी। तो कांग्रेस का कहना है कि क्योंकि जनता ने पिछली बार भी अवधेश कुमार को नहीं चूज किया, तो हो सकता है वो इस बार भी अवधेश कुमार को ना चूज करे, इसलिए उन्होंने अपना भी कैंडिडेट उतारा है। अब आते हैं अगले सीट पर, और वो है बेलदौर की सीट। बेलदौर में आईएनसी और आईआईपी यानी कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच में मुकाबला है। बेलदौर के बाद अगली जो सीट है वो है कहलगांव, जो कि भागलपुर जिले में आती है। तो भागलपुर के कहलगांव सीट पर राजद और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने हैं। एक और सीट भागलपुर जिले में है और वो है सुल्तानगंज। यहाँ पर फिर से कांग्रेस और राजद आमने सामने हैं। अब जो है मामला पूर्वी और उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार की तरफ शिफ्ट होता है। तो यहाँ बिहार शरीफ में फिर से एक बार सीपीआई और कांग्रेस आमने सामने है। अगली सीट जो है वो रोहतास जिले की कराहगर है। यहाँ पे फिर से कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने है। और 2020 के चुनाव में ये हुआ था कि कांग्रेस जो है मात्र 4000 वोटों से ही इस सीट को जीती थी। तो क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी होगी और कांग्रेस का कैंडिडेट उतना पॉपुलर भी नहीं था, इसीलिए सीपीआई ने अपना भी कैंडिडेट उतार दिया। कांग्रेस बैकडाउन होने से पीछे हट रही है, तो इसीलिए अब कांग्रेस और सीपीआई दोनों ही आमने सामने हैं। अगली सीट जो है वो है चैनपुर। चैनपुर जो है कैमूर जिले में पड़ता है और यहाँ पर वीआईपी और आरजेडी आमने सामने है। तो जो लास्ट सीट है जहाँ पर कि महागठबंधन आपस में लड़ रहा है वो है सिकंदरा। यहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी फिर से आमने सामने है और जो सिटिंग एमएलए है वो है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी का। तो ये था पूरा विवरण दोनों ही दलों का, महागठबंधन का और एनडीए का, कि वो किन सीटों पर लड़ रहे हैं। और एनडीए में तो खैर कोई इनफाइटिंग नहीं है, मतलब किसी भी सीट पे एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, पर महागठबंधन में 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर सहयोगी दल ही आपस में लड़ रहे हैं। पिछली बार यानी कि 2020 के चुनाव में जो रिजल्ट आया था वो ये था कि महागठबंधन लगभग 111 सीटें जीती थी और एनडीए लगभग 125 सीटें जीती थी। तो महागठबंधन और बहुमत में सिर्फ 12 सीटों का ही फासला था। इस बार भी 12 सीटों पर वो आपस में ही लड़ रहे हैं। तो हो सकता है कि फिर से 12 सीटों का ही फासला उनके और उनकी जीत के बीच रह जाए, या ये भी हो सकता है कि ये 12 सीटें ऐड हो जाए उनके 111 की टैली में और वो लोग सरकार बना ले। खैर होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर फिलहाल मेरा ये मकसद था कि आप जान जाए कि कौन सी सीट पर कौन लड़ रहा है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका होगा कि बिहार चुनाव की जमीनी हकीकत क्या है। आगे हम और भी वीडियोस लेके आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और लगा कि बिहार चुनाव को लेकर के आपके अंदर जितनी भी जिज्ञासा है उसको थोड़ा भी ये शांत करने में सफल साबित हुआ, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने और दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।